इस टाइम लाहौर में जो सबसे बेहतरीन सोसाइटी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो लाहौर स्मार्ट सिटी है। और एक तो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, उसके डेवलपर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। DHA लेवल एंड बहरिया लेवल से भी अपर लेवल की एक सोसाइटी है। ऑन ग्राउंड पोजीशन वो बहुत टाइमली डिलीवर करते हैं, जिस वजह से आने वाले टाइम में भी इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। और अभी तक भी माशाल्लाह इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा बूम मिला है उसमें इन्वेस्ट करके। We know the value of your property. The first real estate channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैल्यू टीवी के साथ मैं हूं अशरफ जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं वैल्यू टीवी डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं इको प्रॉपर्टी से यावर साहब। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लाहौर में कौन सी हाउसिंग सोसाइटी सबसे बेस्ट है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सी सोसाइटी बेस्ट है और इन्वेस्टर को किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इस टाइम लाहौर में जो सबसे बेहतरीन सोसाइटी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो लाहौर स्मार्ट सिटी है। उसके अंदर एक तो बेसिकली उसके डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से उस इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा बूम मिला है उसमें इन्वेस्टमेंट करके। और एक तो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, उसके डेवलपर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। ऑन ग्राउंड पोजीशन वो बहुत टाइमली डिलीवर करते हैं, जिस वजह से आने वाले टाइम में भी इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। और अभी तक भी माशाल्लाह इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा बूम मिला है उसमें इन्वेस्ट करके। मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो कितने परसेंट जो है वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है और वो किस हद तक डिलीवर कर चुके हैं? बेसिकली लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो 2019 के अंदर जो है ना ये ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट आया था लाहौर में। और उनका 3 इयर्स का डिलीवरेंस पीरियड था। 3 इयर्स में उन्होंने पोजीशन देना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 24 दिसंबर को वो अपना फर्स्ट पोजीशन देने जा रहे हैं। तकरीबन कोई वो पौने 2 साल का अरसा बनता है, कोई तकरीबन 20 मंथ्स बनते हैं। उन्होंने टाइम 36 मंथ्स का लिया था, लेकिन ऑलरेडी तकरीबन कोई 20 से 22 मंथ्स के अंदर वो पोजीशन दे रहे हैं। उस वजह से ज़ाहिर है जो इन्वेस्टर है उसको यही चाहिए होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो प्लॉट के अंदर कन्वर्ट हो। ज़ाहिर है फाइल्स होती हैं, और फाइल्स के अंदर इस टाइम वाहिद पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी है, जिसके अंदर हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं होगी। हमारी इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, ना कि जिस तरह काफ़ी सोसाइटीज़ इस तरह की हैं कि वो हम उसमें परचेजिंग करते हैं लेकिन वो फाइल्स डाउन आ जाती हैं, इन्वेस्टर भी एंड यूज़र भी परेशान हो जाता है। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी एक वाहिद ऐसी सोसाइटी है जिसकी तमाम रेजिडेंशियल और कमर्शियल फाइल्स पे प्रॉफिट चल रहा है, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इसने इंक्रीज़ ही करना है। और पोजेशन की हवाले से जो आपने बात की है, पोजेशन इंशाल्लाह इसको 24 दिसंबर को फर्स्ट पोजेशन अलॉट हो जाएगा। और आने वाले टाइम में ज़रा फर्दर अभी डेवलपमेंट तकरीबन 40 to 50% सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है। ऑन ग्राउंड जाके आप साइड पे भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली DHA लेवल एंड बहरिया लेवल से भी अपर लेवल की एक सोसाइटी है जो डिलीवर करती है, जो कहती है अपनी कमिटमेंट पे स्टैंड करती है, मार्केट को बहुत अच्छा लेके चलती है, अपने इन्वेस्टर को लेके चलती है। उस वजह से इन्वेस्टर्स का वहाँ पे बहुत ज़्यादा एतबार है। और आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सी चीज़ों में इसमें बूम मिलेगा। और कुछ अरसे बाद ही आपको इसमें आइडिया होगा जो अब मार्केट की सिचुएशन है। हालांकि हमारी इकॉनमी और जो मुल्क की हालात हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये डाउन है, लेकिन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जैसे ये भी बेहतर होगा तो लाहौर स्मार्ट सिटी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर तकरीबन 100% प्रॉफिट इजाफा होगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि एक ब्रांड जो है वो अपने आप को लेके चलता है, ना कि हम थोड़ी सी बजट अपना इंक्रीज़ करके एक अच्छी सोसाइटी की तरफ जाएं। इस तरह हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम एक छोटी या कोई राइट लेफ्ट सोसाइटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन राइट लेफ्ट जब हम जाते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट बाउंड हो जाती है, हमारी मतलब फाइल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फंस जाती हैं। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए। और इंशाल्लाह जो प्रॉफिट्स हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये इतना प्रॉफिट चला गया, इसके ज़्यादा और कोई चांस नहीं है, तो उस चीज़ को मैं ये आपको कहूँगा कि प्रॉफिट जो है वो जो अब प्रॉफिट चल रहा है इंशाल्लाह एग्जैक्ट 6 महीने बाद इससे 100% प्रॉफिट डबल होगा। ये इस तरह की एक लेविश और स्टैंडर्ड वाली सोसाइटी है जो अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखती है और अपने कस्टमर्स को फ़ायदा भी देती है। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी की एक तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और इसके अलावा यहाँ पे किस किस साइज़ में प्लॉट्स अवेलेबल हैं? बेसिकली लाहौर स्मार्ट सिटी की जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना, अगर आप टुवर्ड्स गुजरांवाला जाते हैं मेन GT रोड से लाहौर से, तो आपके एग्जैक्ट शादरा से 8 किलोमीटर बाद राइट साइड पे इसकी लोकेशन आती है। कालाशाह काकू मोटरवे इंटरचेंज है, आप एग्ज़िट करेंगे अगर M2 से तो उसके बिल्कुल सामने इस सोसाइटी की लोकेशन आती है। अभी रिसेंटली जो एक बड़ा अच्छा मार्केट को बूम लिया है वो उसकी एक रीज़न ये थी कि इसको एक मेन लाहौर ईस्टर्न बाईपास से इसको एक कनेक्टिंग रोड रास्ता जो है सोसाइटी का वो इन्होंने अलॉट कर दिया है। उस पर काम भी शुरू हो गया इंशाल्लाह। रिंग रोड से इसको इंटरचेंज भी मिलेगा, GT रोड से भी इंशाल्लाह इसकी एंट्रेंस आएगी, लेकिन अभी स्टार्टिंग में रिंग रोड से इसको इंटरचेंज मिल रहा है जो इसका रास्ता है अंदर जाने का।
और दूसरी बात लोकेशन की अगर हम देखा जाए तो आने वाला फ्यूचर जो हमारा लाहौर का उसी साइड पे है, क्योंकि बेसिकली वो एक बड़ी गोल्डन समझ लें स्लॉट्स हैं, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट थोड़ा सा आगे 3-4 किलोमीटर आगे जाके एसए गार्डन्स भी वहाँ पे वाक़ है। वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 65 to 70 लाख रुपीज़ का मिलता है। यहाँ पे अभी भी हमें तकरीबन कुछ 30 से 32 लाख रुपीज़ का 5 मरले का प्लॉट अलॉट हो रहा है। और आप खुद देख सकते हैं अगर 4 किलोमीटर सोसाइटी जो आगे है और जिसका स्टैंडर्ड भी इस तरह का नहीं है, वो अगर 70 से 75 लाख में प्लॉट दे रही है तो ऑब्वियसली इसका प्लॉट जो है वो डबल अपने प्राइस पे ज़रूर जाएगा। इसमें तकरीबन 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल की रेजिडेंशियल कैटेगरीज मौजूद हैं। 4 मरला, 8 मरला, 6 मरला और 2.6 मरला कमर्शियल कैटेगरीज मौजूद हैं। तमाम कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल भी हैं और एक मार्केट से अच्छे प्रॉफिट पे हम आपको दे भी सकते हैं। सर न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से भी मुझे कुछ बताइएगा। उनकी फ़ाइल्स में कुछ जो उनके क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं न्यू मेट्रो सिटी की इंतज़ामिया से, उसके हवाले से कुछ न्यूज़ आपके पास? न्यू मेट्रो सिटी बेसिकली प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। मलिक बिलाल साहब इसके ओनर हैं, बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं, वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग इस तरह करते हैं कि हम फाइल्स को एक्सेस अमाउंट में परचेज़ कर लेते हैं। जिस तरह हम अगर हमारी एक फ़ाइल पूरा करने की, कंटिन्यू करने की, इंस्टॉलमेंट देने की पॉकेट है, लेकिन हम फ़ाइल 10 परचेज़ कर लेते हैं और हम उनकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे सकते। ओबियसली मार्केट की सिचुएशन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उस वजह से फ़ाइल्स का सिस्टम इस तरह का होता है कि वो बिलो आपके रेट पे चली जाती हैं, वो प्रॉफिट की वजह बिलो आ जाती हैं। तो उसमें फिर जब ज़ाहिर है एक बंदे ने जब 10 एक की जगह 10 चीज़ें ली होंगी, वो उसकी इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं कर सकेगा, तो फिर ऑलरेडी वो मार्केट के अंदर फाइल्स जो हैं वो सेल होने के लिए आ जाएंगी और उसको उसकी कोशिश यही होगी कि मैं फौरी सेल करके जिस रेट पे भी सेल होती है मैं अपनी पेमेंट रिकवर कर लूँ। तो उस वजह से सप्लाई एंड डिमांड की वजह से सप्लाई एक्सेस हो जाती है और डिमांड उसकी बिल्कुल कम होती है और उसकी फाइल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। इस टाइम भी अगर आप देखा जाए तो न्यू मेट्रो सिटी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ऑन ग्राउंड, आप उसका जाके देखेंगे भी। गुजर खान में भी माशाल्लाह सेक्टर ए और सेक्टर बी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। लेकिन जो बंदा अपनी इंस्टॉलमेंट्स देगा, जो बंदा टाइमली अपनी इंस्टॉलमेंट डिलीवर करेगा, प्लॉट उसी को मिलेगा। जो ओपन फाइल रखेगा या जो समझ लीजिए ट्रेडर है, जिसको हम ट्रेडर कहते हैं, उसको इस सोसाइटी में इसलिए इतना बूम नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी जो नीयत है वो सिर्फ एक फ़ाइल तक है, उसने प्लॉट तरफ जाना ही नहीं है। तो इस तरह की जो सोसाइटीज़ एक बड़े ब्रांड की होती हैं वो आपको प्लॉट देना चाह रही होती है, ना कि वो सिर्फ आपको फ़ाइल दें। तो अगर आप प्लॉट बनाते हैं तो उस प्लॉट में आपको आने वाले टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह बहुत अच्छा बूम मिलेगा, जो एक हैंडसम बूम होता है, ना कि एक आर्टिफिशियल बूम है जो फाइल्स का होता है कि एक हफ्ते में बूम आया, दूसरे हफ्ते में वो नीचे आ गई। तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होगी। इंशाल्लाह आपको आने वाले टाइम में न्यू मेट्रो सिटी में बहुत फ़ायदा होगा। अगर किसी भी बंदे के पास उसकी फाइल्स हैं तो उसको होल्ड करे, उसकी इंस्टॉलमेंट टाइमली पे करे, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी दे के जाएगी। सर आपसे एक आखिरी सवाल है कि लाहौर के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं उसमें लोगों के पास लाहौर स्मार्ट सिटी के अलावा कौन सा ऑप्शन मौजूद है? लाहौर सिटी के अंदर अगर आप देखा जाए ना, लाहौर स्मार्ट सिटी तो एक समझ लें इसको मैं टॉप रैंक करता हूँ। उसके अलावा एक जो अच्छी सोसाइटी उसमें इत्तेहाद टाउन आता है, उसमें अल कबीर टाउन आता है, उसमें पार्क व्यू सिटी आता है। ये चंद इस तरह के नाम है कि जिसमें हम अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। हर सोसाइटी का कोई ना कोई इशू होता है, कोई जगह की अलॉटमेंट का, कोई LD अप्रूवल का, लेकिन कुछ चंद सोसाइटीज़ इस तरह की होती हैं कि जिनमें आप इंस्टॉलमेंट में भी अपनी बुकिंग करते हैं तो आपकी अमाउंट सेव रहती है, ना कि मतलब बाद में कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। लेकिन ये ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी चीज़ भी इजीली ट्रेड हो जाएगी, बिक भी जाएगी और आपको इन फ्यूचर रिटर्न भी बहुत अच्छा आएगा। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सोसाइटीज़ किस तरह लाहौर को जो है ना वो कवर अप करके अपना एक मज़ीद नाम बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे यावर साहब। इको प्रॉपर्टी में ये फ़ाइल्स का काम करते हैं और फाइल्स के हवाले से बिज़नेस करते हैं और इनका काफ़ी तजर्बा है हाउसिंग सोसाइटीज़ की फ़ील्ड में। ये हमें बता रहे थे कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अलावा लोगों के पास लाहौर में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सी बेहतरीन सोसाइटीज़ हैं, हमने आपको आगाह किया। इसी के साथ अपने मेज़बान अशरफ जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। We know the value of your property. The first real estate channel.